नमस्कार मेरे सही यात्रियों, स्वागत है आपका ज्योति पथ में। अब तक हमने जाना कि चंद्रमा क्या है, 12 राशियों में उसका प्रभाव कैसा होता है और 12 भावों में चंद्रमा क्या फल देता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या केवल चंद्रमा का किसी राशि या भाव में होना ही सब कुछ तय कर देता है? नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा किन ग्रहों को देख रहा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, इससे भी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के इस भाग में हम सरल भाषा में समझेंगे चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा की युति का रहस्य। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की केवल 7वीं दृष्टि मानी जाती है, अर्थात चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है उसके ठीक सामने यानी 7वें भाव को देखता है। इस दृष्टि से चंद्रमा अपनी भावनाएं, संवेदनशीलता, कल्पना शक्ति और मानसिक ऊर्जा को उस भाव पर डालता है। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा पहले भाव में है तो उसकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। यदि चौथे भाव में है तो उसकी दृष्टि 10वें भाव पर होगी। इसलिए जिस भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है वहां व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ जाता है। यदि चंद्रमा शुभ और मजबूत हो तो जिस भाव को देखेगा वहां शांति, सौम्यता, लोकप्रियता और संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर, पीड़ित या अशुभ प्रभाव में हो तो उसी भाव में मानसिक उलझन, अस्थिरता और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी ला सकता है। यानी दृष्टि हमेशा होती है, लेकिन उसका फल चंद्रमा की शक्ति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं युति की। युति का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही भाव या एक ही राशि में साथ बैठते हैं, तब वे एक दूसरे के गुणों को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार मन का स्वभाव बदलने लगता है। आइए कुछ प्रमुख युतियां समझते हैं। चंद्रमा और सूर्य। जब सूर्य और चंद्रमा साथ हो तब आत्मविश्वास और भावनाएं साथ आती हैं। लेकिन यदि दोनों बहुत अधिक निकट हों तो मन में अस्थिरता या निर्णय लेने में कठिनाई भी आ सकती है। चंद्रमा और मंगल। यह युति व्यक्ति को साहसी, तेज और तुरंत निर्णय लेने वाला बना सकती है, लेकिन कभी कभी क्रोध और भावनात्मक आवेश भी बढ़ा देती है। चंद्रमा और बुध। यह बहुत अच्छी बौद्धिक युतियों में से एक मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति, संवाद क्षमता और सीखने की योग्यता अच्छी हो सकती है। चंद्रमा और गुरु। यह अत्यंत शुभ युति मानी जाती है। यदि अन्य योग भी साथ दे तो इसे गज केसरी योग बनने की स्थितियों में देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, सम्मानित और सकारात्मक सोच वाला हो सकता है। चंद्रमा और शुक्र। यह युति कला, संगीत, सौंदर्य, प्रेम और रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। ऐसे लोग अक्सर आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदर कल्पना शक्ति रखते हैं। चंद्रमा और शनि। यह युति व्यक्ति को गंभीर, जिम्मेदार और धैर्यवान बना सकती है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो तो अकेलापन, चिंता या मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है। चंद्रमा और राहु। इसे कई बार ग्रहण योग की स्थिति से भी जोड़ा जाता है। इससे मन में भ्रम, अत्यधिक कल्पनाएं, बेचैनी या असामान्य सोच देखने को मिल सकती है। लेकिन सही दिशा मिले तो व्यक्ति नए और अनोखे क्षेत्रों में भी सफलता पा सकता है। चंद्रमा और केतु। यह युति आध्यात्मिकता, वैराग्य और गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जा सकती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति दुनिया से अलग थलग या भीतर ही भीतर रहने वाला भी बन सकता है। एक महत्वपूर्ण बात केवल यह देखकर कि चंद्रमा किस ग्रह के साथ बैठा है या किस भाव को देख रहा है, कभी भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि परिणाम कई बातों पर निर्भर करते हैं। चंद्रमा की शक्ति, उसकी तिथि और अवस्था राशि, भाव, अन्य ग्रहों की दृष्टि और पूरी कुंडली का संतुलन। इसीलिए अनुभवी ज्योतिषी हमेशा पूरी कुंडली देखकर ही निर्णय देते हैं। तो साथियों, आज हमने समझा कि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कैसे काम करती है, युति क्या होती है और अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रमा मिलने पर मन और जीवन में किस प्रकार के प्रभाव बन सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे
चंद्रमा कब मजबूत होता है और कब कमजोर, शुभ और अशुभ चंद्रमा की पहचान कैसे करें। यह विषय हर ज्योतिष विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ज्योतिपथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।